एपिसोड स्टार्ट होता है तो युनलू जियो से कहती है कि उसे प्रिंस फू के हवाले ना करे क्योंकि वो उसके पास नहीं जाना चाहती। तो जियो इसकी वजह पूछता है कि प्रिंस फू को पावर मिलने वाली है और अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। सब ऐसी लाइफ चाहते हैं तो तुम क्यों नहीं चाहती। तो युनलू उसे कहती है कि वो अपनी सिंपल लाइफ में बहुत खुश है और इसे वो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं चाहिए। और वो उसे कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो प्रिंस फू से दूर रखने में। और जियो के साथ हाथ मिलाने लगती है कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ, हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। और उसे आइडिया दे रही होती है कि जब तक मैं तुम्हारी कस्टडी में हूँ प्रिंस फू तो तुम्हारी बात मानेगा ही। मगर जियो इसकी बात का जवाब नहीं देता और उठकर जाने लगता है। तो युल्लू उसे रोकती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, तुम मुझे दूर नहीं कर सकते वरना। तो जियो कहता है कि वरना क्या क्या कर लोगी तुम। तो युल्लू उसके पैरों में गिर जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से जियो मान जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मगर युल्लू उसे कहती है कि ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अब वहाँ पेपर पेंसिल तो होता नहीं है, इसीलिए युनलू अपनी फिश लॉकेट का स्टैम्प जियो की रिंग में लगा देती है क्योंकि जियो को ये रिंग लेट किंग ने दी थी और इसके लिए ये रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। युनलू कहती है कि अब तुम्हें हर हाल में मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही साथ जियो को ऐसा लग रहा होता है कि युनलू जो प्रिंस फू से शादी नहीं करना चाहती वो इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि प्रिंस फू के पास अभी तक पावर आई नहीं होती। जियो समझता है कि युनलू चालाक है, वो प्रिंस फू के साथ पहले से होकर नहीं फंसना चाहती, इसीलिए वो मुझे यूज कर रही है ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ। तो काओ उससे कहता है कि अगर आपको पता है कि वो आपको यूज कर रही है तो फिर आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों मान गए। तो जियो कहता है कि इसमें मेरा ही फायदा है क्योंकि जब तक युनलू मेरी कस्टडी में है प्रिंस फू मेरे कंट्रोल में रहेगा। दूसरी ही तरफ प्रिंस फू अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि बचपन में सब उसे बुले किया करते थे, उसे अंधेरे से डर लगता था, उसके बावजूद उसे अंधेरे रूम में बंद कर दिया करते थे। तो उसे बचाने के लिए लैंटर्न लेकर एक लड़की वहां आती है जो कि अपना नाम उसे युनलू बताती है मगर उसकी शक्ल नहीं दिखाते। तभी से वो युनलू के पीछे पड़ जाता है और उसे पसंद करने लगता है। अब ये सब बातें वो सोच ही रहा होता है कि इतने में कमरे में अंधेरा हो जाता है और प्रिंस फू को तो वैसे भी अंधेरे से डर लगता है। इसीलिए जब प्रिंस रोंग इसके पास आता है और इसकी आंखों पे हाथ रखता है तो ये डर जाता है, इसीलिए बेध्यानी में प्रिंस रोंग को धक्का दे देता है। इसीलिए जब ये लोग चेक करते हैं कि कमरे में कौन था तो उनको पता चल जाता है कि प्रिंस रोंग था, मगर अब तो प्रिंस रोंग की डेथ हो चुकी होती है। ये खबर जब जियो को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा मारने के लिए आ जाता है। अब प्रिंस फू इतना डर जाता है और कहता है कि मैंने गलती से रोंग को धक्का दे दिया था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और जियो से मदद की भीख मांग रहा होता है कि मुझे बचा लो, उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो जियो इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो एक नया प्लान करता है। वो प्रिंस रोंग की बॉडी उसकी मदर के पास ही रख देता है और रोंगान और बाकी सारे पैलेस वालों को इस बात का पता चल जाता है। इसीलिए रोंगान मीटिंग खड़ी कर देती है और इन सब से पूछ रही होती है कि आखिर प्रिंस रोंग की डेथ कैसे हुई, क्योंकि वो तो वैसे भी प्रिंस फू के पैलेस में था। तो ये लोग रोंगान से झूठी कहानी कर देते हैं कि प्रिंस फू को अपनी मदर की याद आ रही थी, इसीलिए वो एकदम से पैलेस से डिसअपेयर हो गया। बाद में पता चला कि वो अपनी मदर की कब्र के पास गया था और सर पे चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हुई। मगर रोंगान तो इस बात पे यकीन ही नहीं कर रही होती, इसीलिए वो वहाँ के गार्ड को बुला लेती है। मगर वो गार्ड तो एक नई कहानी कर देता है कि प्रिंस रोंग की मदर उसे अपने साथ ले गई, उनकी रूह आई थी और ये सब कहानियां वो करने लगता है। रोंगान ये कहानियां सुन के डर भी जाती है मगर उससे कहती है कि ये कौन सी बकवास कर रहे हो तुम, इसीलिए प्रिंस रोंग की डेथ पर इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। इतने में ही जियो कहता है हम बगैर किंग के नहीं रह सकते, इसीलिए हमें जल्द से जल्द किसी नए किंग की जरूरत है। और फौरन प्रिंस फू के सामने आकर झुक जाता है और उसे किंग बन जाता है और सारे मिनिस्टर्स जियो के इस फैसले पर एग्री करने लगते हैं। अब जियो तो रोंगान के मुंह पर ही उसे धोखा दे देता है, इसीलिए वो शॉक हो जाती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। दूसरी ही तरफ प्रिंस रोंग की डेथ की खबर युल्लू को भी मिल जाती है और आधे से ज्यादा अफवाह तो ये फैली होती है कि जियो ने प्रिंस रोंग को मारा है ताकि वो प्रिंस फू को किंग बना सके। मगर युल्लू को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। वहाँ जियो प्रिंस रोंग की डेथ पर परेशान खड़ा होता है। इतने में ही इसके पास युल्लू आती है और उससे कहती है कि अफवाह जो फैली है कि तुमने प्रिंस रोंग को मारा है, मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि अगर तुम्हें प्रिंस रोंग को मारना ही होता तो तुम उसे बचाते ही क्यों। तुम तो रोंगान के पैलेस में भी उसे मार सकते थे और रोंगान को फ्रेम कर सकते थे। युल्लू की बातें सुनकर जियो कहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो। अब जियो का मूड ऑफ होता है, इसीलिए युल्लू उसे अपने साथ ले जाती है और उसे टी गार्डन में ले आती है और यहाँ युल्लू उसे एक लीव देती है और उसे बताती है कि ये लीव दिखने में सख्त है मगर अंदर से उतना ही सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब वो उससे ये सारी बातें कर रही होती है, इसीलिए जियो उससे पूछता है कि तुम्हारी ये सारी बातें करने के पीछे क्या रीजन है। तो वो साफ उसे बता देती है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लाना चाहती हूँ। तो जियो का ऑलरेडी उसकी बातों से मूड ठीक हो जाता है
और वो खुशी से उसके दिए हुए लीव्स को अपने पास ही लेकर घूम रहा होता है। मगर इतने में ही काओ उसे नैनयान के प्रिंस की कोई न्यूज देता है। दूसरी ही तरफ रोंगान को पता चल जाता है इसका जो बंदा नैनयान के प्रिंस को इसके सीक्रेट मैसेज भिजवाता था उसे जियो ने पकड़ लिया है। इतने में ही इसके पास यान आता है और इसे बताता है कि प्रिंस फू कल यिनलू से मिलने के लिए गए थे। इससे रोंगान को ये पता चल जाता है कि प्रिंस फू को यिनलू पसंद है, इसीलिए ये यिनलू को नुकसान पहुंचाने का सोचती है और कुछ प्लान करती है। दूसरी ही तरफ यिनलू तरीके ढूंढ रही होती है कि वो किस किस तरीकों से जियो को खुश कर सकती है। इतने में ही इसके पास जैंग आती है जो कि रोंगान की भतीजी होती है और यिनलू को अपने साथ चलने का कह रही होती है कि आओ हम दोनों गेम खेलने के लिए बाहर चलते हैं। अब जैंग इसे कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रही होती है, इसीलिए युनलू को दाल में कुछ काला लगता है। वो इसके साथ चली तो जाती है मगर रोंगान के नाम का कार्ड वो अपने रूम में ही फेंक देती है जियो को क्लू देने के लिए। यहाँ पता चलता है कि जैंग उसे किडनैप करने के लिए लेकर आई होती है और ये बात युनलू को पता चल जाती है और वो उसे कह भी देती है कि रोंगान ने ही तुम्हें ये करने को कहा है ना। तो जैंग हैरान होती है कि अगर तुम्हें सब कुछ मालूम ही था तो तुम भागी क्यों नहीं। तो युनलू कहती है कि मैं भागना ही चाह रही थी मगर मुझे मौका नहीं मिला और इतने में वो खुद अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। अब युनलू इतनी चिल इसलिए होती है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि जियो इसे बचा ही लेगा। मगर जैंग इसे कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि जियो तुम्हें बचाने आएगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है क्योंकि वो तो काम के सिलसिले में सिटी से बाहर गया हुआ है। अब ये बात सुनते ही यिनलू टेंशन में आ जाती है। इतने में ही उसे अपने कमरे में ड्रग का धुआं दिखता है और वहाँ प्रिंस फू को यिनलू का लेटर भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि पहले साकर मुझे बचा लो। यहाँ पता चलता है कि रोंगान ने ये प्लान किया होता है कि जब प्रिंस फू यिनलू को बचाने के लिए आएगा तो यिनलू नशे की हालत में होगी और रोंगान वहाँ पहुंचकर इन दोनों को गलत इल्जाम में फ्रेम करा देगी, जिससे प्रिंस फू का नाम भी गंदा हो जाएगा और वो किंग भी नहीं बन पाएगा। और रोंगान ये भी चाह रही होती है कि जियो इसके पास वापस आ जाए। दूसरी तरफ जियो तो दूसरे शहर आया हुआ होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ पर नैनयान का प्रिंस आया हुआ है, तो वो उसे मारने के लिए यहाँ आया होता है। मगर इतने में ही इसका गार्ड आकर इसे बताता है कि यिनलू मिसिंग हुई हुई है और यिनलू का फेंका हुआ कार्ड भी वो उसे दे देता है, जिसकी वजह से जियो को सब समझ आ जाता है कि रोंगान ने ही यिनलू को पकड़ा हुआ है प्रिंस फू को नीचे गिराने के लिए। मगर काओ उसे यिनलू को बचाने से रोकता है और उसे कहता है कि हम नैनयान के प्रिंस को मारने के बहुत करीब है, ये चांस हमें दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार नैनयान के प्रिंस की डेथ हो गई तो रोंगान भी किसी काम की नहीं रहेगी। मगर यहाँ जियो अपने प्रॉमिस के बारे में सोचने लगता है जो कि इसने यिनलू से किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वहाँ यिनलू जियो के बारे में सोच रही होती है कि वो कब आएगा उसे बचाने के लिए। मगर इतने में ही जियो उसे बचाने के लिए आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, और उसे बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बचाने के लिए प्रिंस फू आ रहा था मगर मैं उसे हटाकर उसके गेटअप में यहाँ आ गया। यिनलू जियो को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे ड्रग का धुआं दिखाती है कि मुझे पहले ही इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए मैंने इसे सूंघा ही नहीं। और गलती से वो धुआं उसके मुंह के करीब ले आती है और जियो उस धुएं को सूंघ लेता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब अपनी इस हरकत पर यिनलू डर जाती है, इसीलिए उससे माफिया मांग रही होती है। मगर इतने में ही बेदहानी में वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे जियो को जितना नशा चढ़ा था सारा उतर जाता है। अब वो और डर जाती है और उससे माफिया मांग रही होती है और चुप होने का तो नाम ही नहीं ले रही होती। इसीलिए पहले तो जियो उसे चुप कराता है और दूसरा उसे कमरे से बाहर निकाल देता है कि अगर यहाँ कोई आ गया तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।